उसने अपनी पोटली रामू को थमा दी और अपना एक हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। दोनों नदी पार करने लगे कि तभी पीछे से किसी पक्षी की आवाज आई। ये आवाज सुनकर रामू एकदम चौकन्ना हो गया और उसने नहीं में अपना सिर हिलाया। वे दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे और जब वह दोनों नदी के बीचों बीच पहुंचे तो एक बार फिर से पक्षी की आवाज आई। रामू ने एक बार फिर से इनकार करते हुए नहीं में अपना सिर हिलाया। फिर रामू और पुजारी नदी के पार पहुंच गए। रामू ने पुजारी को उसकी पोटली वापस थमा दी और फिर अपनी यात्रा पर आगे जाने के लिए कहा, मगर पुजारी यह जानने के लिए बेचैन था कि पक्षी की आवाज सुनकर रामू क्यों बार बार अपना सिर हिला रहा था। उसने रामू से पूछा, मित्र, मुझे एक बात तो बताओ कि जब तुम मुझे नदी पार करवा रहे थे तब किसी पक्षी की आवाज सुनकर तुम बार बार ना में अपना सिर क्यों हिला रहे थे? आखिर इसमें क्या रहस्य है? रामू ने जवाब दिया, पुजारी जी, इससे आपको क्या मतलब? आपने तो नदी पार करनी थी, जो कर लिया। मैंने आपकी सहायता कर दी। अब आप अपने रास्ते पर जाइए और मुझे अपने रास्ते पर जाने दीजिए। परंतु पुजारी वहाँ से गया नहीं। वह जिद करने लगा, जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा और मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। रामू ने कहा, ठीक है, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, परंतु यह रहस्य आप किसी और को नहीं बताएंगे। किसी को नहीं बताऊंगा मित्र। रामू ने कहा, भाई, मैं एक चोर हूँ और मेरे मित्र की बहन का विवाह होने वाला है। उसकी शादी के लिए मुझे 500 रुपए का इंतजाम करना है, इसीलिए मैं चोरी करने को निकला हूँ। जब हम दोनों पानी में चलने लगे थे तब पक्षी ने मुझसे कहा था कि आपकी पोटली में सोना रखा है और मैं उसमें से सोना निकाल लूं, मगर मैंने सर हिलाकर कहा कि मैं कुछ भी नहीं चुराऊंगा, क्योंकि आपने मुझे मित्र कहकर पुकारा था और सहायता के लिए अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया था। मित्रता का धर्म निभाना मेरा कर्तव्य है। अपने मित्र के प्रति निष्ठा को मैं कैसे भुला सकता हूँ, क्योंकि इस समय भी मैं एक मित्र की सहायता करने के लिए ही निकला हूँ। पुजारी रामू की यह बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। रामू ने आगे कहा, जब हम दोनों नदी के बीचों बीच आ गए थे तब उस पक्षी ने कहा था कि मैं आपको पानी में धक्का दे दूं और सोना ले जाऊं, लेकिन मैंने फिर से इनकार कर दिया। यदि मैं ऐसा करता तो अपने मित्र के साथ धोखा करता और मैं मित्र के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता। अब तो रामू की बातें सुनकर पुजारी का सिर चकरा गया। वह सोचने लगा कि यह किस तरह का चोर है जो चोर होते हुए भी ऐसी धर्म महात्माओं वाली बातें कर रहा है। भला एक चोर होकर इसके विचार इस तरह के कैसे हो सकते हैं? उसने रामू से पूछा, भाई, एक चोर होते हुए भी तुम्हारे अंदर इतने अच्छे गुण और इतने अच्छे विचार कैसे आ गए? रामू ने बताया कि वह महीने तक एक साधु महाराज के आश्रम में रहा था और यह सब उसी का असर है। इसके बाद रामू अपने रास्ते पर चला गया और पुजारी अपने रास्ते चला गया। पुजारी सारे रास्ते इस धर्मी और नेक दिल चोर के बारे में ही सोचता रहा। आखिरकार एक चोर होकर वह कितना ईमानदार और नेक दिल था। नगर में पहुंचकर पुजारी सीधा राजा के महल में गया। असल में राजमहल में आज ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया था और वह पुजारी इसीलिए राजमहल में आया था। महल में भोजन करने के बाद वह राजा से मिला तो उसे लगा कि इस चोर के बारे में राजा को बताना चाहिए, मगर यह बात वो राजा से अकेले में बताना चाहता था ताकि किसी और को इस बात का पता न लगे। जब राजा अपने बगीचे में अकेले टहल रहे थे तब पुजारी मौका देखकर राजा के पास पहुंचा और राजा को सारी कहानी सुनाई कि किस तरह से उसे नदी पार करने के लिए एक चोर की सहायता लेनी पड़ी। वह चोर बहुत ही ईमानदार, धर्मी और ज्ञानी था। पुजारी की बात सुनकर राजा कहने लगा, चोरी करना